श्री गणेशाय नमो नमः। श्री हरि श्री संक्षिप्त ब्रह्म पुराण की जय। सुपर्णा संगम, पुरुर तीर्थ, पश्चिम तीर्थ, शमी तीर्थ, सोम आदि तीर्थ तथा वृद्धा संगम तीर्थ का महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद सुपर्णा संगम तथा काद्रव संगम नामक तीर्थ है, जहाँ भगवान महेश्वर गंगा के तट पर स्थित है। वही अग्निकुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, सूर्य कुंड, सोम कुंड, ब्रह्म कुंड, कुमार कुंड तथा वरुण कुंड भी है। उस स्थान पर अप्सरा नाम की नदी गौतमी गंगा में मिली है। उसे तीर्थ के स्मरण मात्र से मनुष्य कृत्य हो जाता है। वह सब पापों का निवारण करने वाले है। उससे आगे पुरुरवस नामक तीर्थ है। उसके दर्शन की तो बात ही क्या, स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। एक समय राजा पुरुरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थी। उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो सबसे सुंदरी युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीप्त कर रही है। उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्म कुमारी देवनंदी सरस्वती है। ये प्रतिदिन आती जाती रहती है। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुला लाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुना दिया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुरुरवा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया। यह देख मैंने सरस्वती को शाप दे दिया। मेरे शाप के कारण वह मृत्यु लोक में कहीं लुप्त हो गई और कहीं दिखाई देती है। जहाँ सरस्वती नदी गंगा में मिली है, वहां पहुंचकर राजा पुरुरवा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त कर लिया। तब से उस स्थान का नाम पुरुरवती तीर्थ, सरस्वती संगम और ब्रह्म तीर्थ पड़ गया। वहाँ सिद्धेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं। वह तीर्थ समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसके सिवा सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेघा और सरस्वती, ये 5 पुण्य तीर्थ है। वहाँ स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये 5 मेरी कन्याएं हैं, जो नंदी रूप में परिणित हो गई है। जहाँ वे भगवती गंगा में मिली है, वही 5 तीर्थ है। वे 5 नदियों और सरस्वती पवित्र तीर्थ है। मनुष्य उनमें स्नान दान आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अभिलक्षित वस्तुओं को देने वाला तथा निष्कर्म से भी बढ़कर मोक्ष का साधक माना गया है। शमी तीर्थ के नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वह भी सब पापों की शांति करने वाला है। नारद उस तीर्थ की कथा सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा हो गए हैं। उन्होंने गोदावरी के दक्षिण तट पर अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली। उस यज्ञ के पुरोहित हुए वशिष्ठ जी। एक दिन उस यज्ञ में हिरण्यक नाम का दानव आया। महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड से सब दैत्यों को मार भगाया। तदंतर पुनः यज्ञ आरंभ हुआ। दैत्य अपनी सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। वहां निमांकित तीर्थों ने अश्वमेघ यज्ञ के फल दिए। शमी तीर्थ, विष्णु तीर्थ, अर्क तीर्थ, शिव तीर्थ, सोम तीर्थ और वशिष्ठ तीर्थ। यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं और ऋषियों ने वशिष्ठ और प्रिय व्रत से कहा, इन तीर्थों में अश्वमेघ यज्ञ का फल दिया है। इनमें स्नान दान करने से मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करेगा। इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। मुने, गौतमी में एक स्थान पर अनेक नदियां मिली है। उन सब के नाम पर पृथक पृथक तीर्थ है। इन तीर्थों के नाम है सोम तीर्थ, गंधर्व तीर्थ, देव तीर्थ, पूर्णा तीर्थ, शाल तीर्थ, श्रीपर्ण तीर्थ, स्वागता संगम,
कुसुमा संगम, पुष्टि संगम, कर्णिका संगम, वैष्णवी संगम, कुशरा संगम, वासवी संगम, शिव शर्मा, शिखी, कुसुम्बिका, उपराध्या, शांतिजा, देवजा, अज, वृद्ध, सूर और भद्र आदि ये तथा और भी बहुत से नद नदी गण गौतमी में मिले हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ है वे सभी देवगिरी पर गए थे। फिर वे ही क्रमशः गंगा में आ मिले। कोई नदी रूप में था और कोई नद रूप में, किसी का रूप सरोवर के आकार में तथा और किसी का स्तोत्र के आकार में। वे ही सब तीर्थ पृथक पृथक विख्यात हुए। उन सब में किया हुआ स्नान, जप, होम, पितृतर्पण आदि कर्म समस्त कामनाओं को पूर्ति करने वाला और मुक्तिदायक माना गया है। जो इनके नामों का पाठ अथवा स्मरण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। वृद्धा संगम नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है जहाँ वृद्धेश्वर नामक शिव का निवास है। उस तीर्थ की कथा सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में एक महातपस्वी मुनि थे। उनका नाम वृद्ध गौतम था। वे जब बालक थे तब किसी तरह पिता ने उनका यज्ञोपवीत मात्र कर दिया। इसके बाद वे बाहर भ्रमण करने को चले गए और उन्हें केवल गायत्री मंत्र याद था। वे वेदों का अध्ययन और शास्त्रों का अभ्यास नहीं कर सके, केवल गायत्री का जप और अग्निहोत्र नियम पूर्वक कर लेते थे। इतने से ही उनका ब्राह्मणत्व सुरक्षित था। विधि पूर्वक अग्नि की उपासना और गायत्री तप जप करने से उनकी आयु बहुत बढ़ गई। यो भी उनकी अवस्था अधिक हो चुकी थी किंतु विवाह न हो सका। कोई उन्हें कन्या देने वाला नहीं मिला। गौतम भिन्न भिन्न तीर्थ, वनों और पवित्र आश्रमों में भ्रमण करते रहे। घूमते घूमते शीत गिरी पर चले गए और वहीं रहने लगे। वहाँ उन्होंने एक रमणीय गुफा देखी जो लताओं और वृक्षों से घिरी हुई थी। उसमें एक अत्यंत दुर्लभ वृद्धा तपस्विनी रहती थी। उसके सब अंग शिथिल हो गए थे। वह वितरागा ब्रह्मचारिणी थी और एकांत में रहा करती थी। उसे देख मुनि श्रेष्ठ गौतम नमस्कार के लिए खड़े हो गए। वृद्धा ने कहा, आप मेरे गुरु होंगे, अतः मुझे प्रणाम न करें। जिसे गुरु नमस्कार करता है उसकी आयु, विद्या, धन, कीर्ति, धर्म और स्वर्ग आदि सब नष्ट हो जाता है। यह सुनकर गौतम बड़े आश्चर्य में पड़े। वे हाथ जोड़कर बोले, तुम वृद्धा तपस्विनी हो, गुणों में भी मुझसे बड़ी हो और मैं बहुत कम पढ़ा लिखा और अवस्था में भी छोटा हूँ, फिर तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ। वृद्धा ने कहा, अष्टशरण के प्रिय पुत्र वृत्रध्वज थे। वे बड़े गुणवान, बुद्धिमान, शूरवीर तथा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में आए और इसी गुफा में आकर विश्राम करने लगे। यहाँ उन पर एक सुंदरी अप्सरी की दृष्टि पड़ी। उसका नाम सुशयामा था। वह गंधर्वराज की कन्या थी। राजा ने भी उसे देखा। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए मिलने की इच्छा हुई। वृत्रध्वज ने सुश्याम के साथ विहार किया। भोगेच्छा निवृत्ति होने पर राजा उसकी अनुमति ले अपने घर चले गए। तदंतर सुश्यामा के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। जब माता यहाँ से जाने लगी तब बोली, कल्याणी, जो पुरुष इस गुफा में पहले आ जाए वही तुम्हारा पति होगा। तब से आज तक तुम यहाँ आए हो। दूसरा कोई पुरुष कभी यहाँ नहीं आया। ब्राह्मण और किसी ने मेरा वर्ण नहीं किया है। न मेरी माता है, न पिता है, न आप ही अपनी मालिक हो। अब तक ब्रह्मचर्य व्रत में रही, अब पुरुष की इच्छा रखती हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। गौतम बोले, भद्रे, मेरी अवस्था तो अभी 1000 वर्ष की ही है और तुम 90,000 वर्ष की हो गई हो। मैं बालक और तुम वृद्धा, यह संबंध योग्य नहीं जान पड़ता। वृद्धा ने कहा, पूर्व काल में ही आप मेरे पति नियत कर दिए गए हैं। अब दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। विधाता ने आप क्यों मुझे दिया है, अतः अब आप मुझे अस्वीकार न करें। मुझ में कोई दोष नहीं है, मैं आप में भक्ति रखती हूँ। तब भी यदि आप मुझे ग्रहण करना नहीं चाहते हो तो आप देखते देखते अभी अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो तो प्राणियों के लिए मर जाना ही अच्छा है। प्रेमी जन के परित्याग से जो पातक लगाता है उसका अंत नहीं है। वृद्धा की बात सुनकर गौतम ने कहा, मुझ में न तपस्या है न विद्या, मैं कुरूप और निर्धन हूँ, अतः तुम्हारे लिए योग्य वर नहीं हो सकता।
पहले सुंदर रूप और उत्तम विद्या की प्राप्ति करके मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए। वृद्धा ने कहा, ब्राह्मण, मैंने अपनी तपस्या से सरस्वती देवी को संतुष्ट किया है, साथ ही रूप देने वाले अग्नि भी मुझ पर प्रसन्न है, अतः वागीश्वरी देवी आपको विद्या देगी और रूपवान अग्निदेव रूप प्रदान करेंगे। यह कहकर वृद्धा ने सरस्वती और अग्निदेव की प्रार्थना करके गौतम को विद्वान और सुरूपवान बना दिया। तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ वृद्धा को अपनी पत्नी बनाया और कितने ही वर्षों तक उसके साथ विहार किया। एक दिन वशिष्ठ और वामदेव आदि महर्षि पुण्य तीर्थ में भ्रमण करते हुए उस गुफा में आए। गौतम और उसकी पत्नी ने वहां आए हुए ऋषि मुनियों का विधिवत स्वागत किया, सत्कार किया। उसमें से कुछ लोगों ने गौतम का उपहास करते हुए पूछा, बूढ़ी माँ, यह तो आप बताओ, ये गौतम तुम्हारे पुत्र लगते हैं या पोते? कल्याणी, सच बताना। वृद्ध पुरुष के लिए युवती स्त्री विशेष के समान और वृद्ध स्त्री के लिए युवा पुरुष अमृत के समान प्रिय और अप्रिय का संयोग हमने दीर्घ काल के पश्चात यही देखा है। गौतम और उनकी पत्नी दोनों इस परिहास को सुनकर चुप रह गए और आतिथ्य ग्रहण करके सब महर्षि चले गए। उनकी बातों को याद करके ये दोनों दंपति बहुत दुखी हुए। एक दिन स्त्री सहित गौतम ने मुनिवर अगस्त्य जी से पूछा, महर्षि, कौन सा देश या तीर्थ ऐसा है जहाँ जाने से कल्याण की प्राप्ति होती है? अगस्त्य ने कहा, ब्राह्मण, मैंने मुनियों के मुख से सुना है, गोदावरी नदी में स्नान करने से सब कामनाएं पूर्ण होती है। अगस्त्य की यह बात सुनकर गौतम उस वृद्धा के साथ गौतमी तट पर गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु का स्तवन किया था तथा पत्नी ने के लिए गंगा जी को भी संतुष्ट किया। गौतम बोले, शिव, जिनका हृदय व्यतीत है, जैसे पुरुषों के लिए संसार में पार्वती सहित आप ही शरण है, ठीक वैसे ही जिस प्रकार मरुभूमि के पथिकों के लिए वृक्ष ही आश्रय होता है, भगवान श्री कृष्ण आप ही छोटे बड़े सब भूतों के पापों का सर्वथा निवारण करने वाले हैं। जैसे सूखती हुई खेती को मेघ ही खींच कर हरा भरा करता है, सुधामयी तरंगों से सुशोभित गौतमी, तुम वैकुंठ रूपी दुर्ग में पहुंचने के लिए सीढ़ी हो। हम अधोगति में पड़कर संतप्त हो रहे हैं, माता तुम हमारे लिए शरण हो जाओ। सबको शरण देने वाली गौतमी गंगा गौतम के स्तोत्र से प्रसन्न होकर बोली, ब्राह्मण, तुम मंत्र पढ़ते हुए मेरे जल से अपनी पत्नी का अभिषेक करो, इससे यह रूपवती हो जाएगी, इसके सभी अंग मनोहर होंगे, नेत्रों में भी सुंदरता आ जाएगी, तब यह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से शोभा पाने लगेगी। गंगा जी के आदेश से दोनों ने ऐसा ही किया, अतः उनकी कृपा से दोनों पति पत्नी सुंदर रूप वाले हो गए। उनके अभिषेक का जो जल था वह नदी रूप में परिणित हो गया। वृद्ध नाम से ही उस नदी की ख्याति हुई। गौतम ने जो शिवलिंग की स्थापना की वह भी वृद्धा के ही नाम पर वृद्धेश्वर कहलाया। वही मुनिश्रेष्ठ गौतम ने वृद्धा के साथ संपूर्ण आनंद प्राप्त किया। तब से उस तीर्थ का नाम वृद्ध संगम हो गया। वहाँ किया हुआ स्नान और दान सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु, श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु, श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। न पार्वती पते हर 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 महादेव की जय।